ये जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब लोगों से रहता हूँ। ये क्या किया तुमने? क्यों ये किया? ध्यान दे के प्रियो, तुमने क्या किया? प्रभु ने हमसे प्रेम किया। वो प्रेम हमने कैसे जाना? क्रूस पर। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोगों ने वो प्रेम को जान पाया है ना। वो प्रेम को जानने से ही हम एक सच्चा विजय मसीह जीवन बिता पाएगा। वो प्रेम ना जानते हुए कभी भी एक विजयी मसीह जीवन नहीं बिता पाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग नए नियम का मंडली के लोगों के लिए दो श्राप है। नए नियम का मंडली के लिए दो श्राप है। वो श्राप क्या है आपको मालूम है? पहली बात, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 22 वचन, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रेम करता है, कितने लोग कह पाएंगे? ये बात है, ये एक श्राप है प्रियो। आप सच्चा दिल से देखो, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता है क्या? आप उदार पाया कहता है, आप मतलब प्रभु की आत्मा पाया कहता है, फिर भी आप प्रभु को प्यार करता है कि नहीं? प्रभु ने हमें आज कितना सुंदर गीत गाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का दरबार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ना प्रियो। प्रभु के प्रति प्रभु का जो भी कार्य है वो प्रेम में है। और कोई प्रकार का, कई लोग कई रीति में कुड़कुड़ाते हुए है ना, बहुत है ये क्या हमको परेशान हो गया, संडे को सुबह ही आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा है, नहीं तो प्रभु का दास कुछ बोलेगा। प्रभु का दास क्या बोलने का प्रियो? हम आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, आनंददा के लिए। शुरुआत में प्रभु का दास ने इतना सुंदर एक प्रबोधन दिया। मैं आपको बोलता हूँ, संगति का जो जोर मिलना है तो शुरू से सुनना है ना। मतलब कितने लोग था? बहुत थोड़ा लोग था। अब देखिए, शुरू से प्रभु ने इतना अच्छा मतलब ये कर दिया। अभी वो लोग अभी इधर बैठा वो कोई सुना ही नहीं, बहुत कम लोग सुने। कितना आशीर्वाद बात है। प्रभु का प्रेम का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है ना, एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत। ये कितना गहरी बात है। उन बातों को भी अगर हम सुन करके हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ता, कितनी बड़ी आशीष मिलता। अपन कई बात करता है तो अभी आपको मालूम है ना, मैं आपको बताया, आपको ट्रेन में जाना है तो कोई भी 1 मिनट भी लेट रेलवे स्टेशन में नहीं पहुंचता। टाइम दिया है, गाड़ी लेट होगा तो भी बिफोर टाइम पहुंचेगा। लेकिन हम लोग जाने अनजाने है ना, हमारे आत्मीय जीवन में हम लोग ऐसा सीरियसनेस होना चाहिए, वो बात नहीं देता। वो एक ही बात है प्रियो, प्रभु का प्रेम में हम विवेश नहीं। प्रभु का प्रेम में विवेश होना बहुत बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का प्रेम में होकर के सारे काम होना। तो प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। प्रभु ने हमको प्रेम दिया और वो प्रेम, परमेश्वर प्रेम है करके दुनिया तब जाना जब यीशु मसीह ने सूली पर अपना जान दिया है ना। जब वो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना। हमने प्रेम इसी से जाना। देखा, हमने प्रेम कैसे जाना? उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। प्रियो, मसीह जीवन एक बहुत गहरा प्रेम से जोड़ा हुआ एक अद्भुत प्रकार का एक जीवन है। ये बात को हम लोग जानना चाहिए, हम लोग समझना चाहिए। हमने प्रभु को इससे जाना प्रियो। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और अपने प्राण हमारे लिए दिया। वो इसलिए ये पाया वो लोग क्या करना, और हमें भी भाइयों हमें भी प्राण देना चाहिए। देखा, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, प्राण देना चाहिए। प्रियो, कोई भी वचन सुनने के समय में बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। प्रभु हमसे जो मांग करता है, हम प्रभु से बहुत मांग करता है। हमको मिलता नहीं तो कितना कपड़े दे, परंतु प्रभु का कोई भी बात हम सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं।
लेकिन प्रभु तू मेरे लिए करते रहो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप प्रभु को अपना गुलाम बनाने की कोशिश ना करें। प्रभु जरूर हमें प्यार करता है, हमें प्यार दिया है, अभी भी वो प्यार करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम प्रभु को प्यार करता है क्या? मैं बोला दो बात है श्रापित बात। पहली बात प्रभु को प्रेम ना करना, दूसरी बात क्या मालूम है? जो वचन है आपको, जो सत्य वचन आपको सुनाया, उसकी खिलाफ कोई भी बात करेगा वो श्रापित है। गलातियों के पत्री में 5 अध्याय का 8-9 वचन में लिखा है। देखिए, हाँ, परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूर भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो शापित हो। देखा, वो श्रापित है, वो श्रापित है। नया नियम की मंडली के लिए खास बात है भी, है ना। इसलिए कोई भी और प्रकार का कोई बातों में या ऐसे कुछ समाचार के पीछे जाकर के श्रापित ना बने। प्रभु का वचन में जो भी बात बताता है प्रियो, उसको बहुत हमें प्रभु का भय में होकर के उन कामों को करना बहुत जरूरी बात है। आज प्रभु का प्यार पाने के बाद हम कितनी लोग दूसरे के प्रति प्रभु से प्यार पाया वो लोग, बाकी दुनिया के बातों के बारे में नहीं, लेकिन प्रभु से प्यार पाया वो लोग अपनी प्राण को भी अप्रिय जानकर जीना प्रियो। इस जीवन में है प्रभु को भी प्यार करेगा तो मंडली से भी प्यार करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रेरित पौलुस का एक गवाही भी आपको बताऊं। जब फिलिपियों का पत्र है उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, फिलिपियों 2:17। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू बहाना भी पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। देखिए, मुझे अपना प्राण उंडेलना पड़े, देखा है प्रियो, प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु में आए हुए लोग प्रभु में सिद्ध होने के लिए, प्रभु के लायक बनने के लिए, तो दास अपने प्राण को भी उंडेलने के लिए हरदम तैयार। ये है प्रियो मसीह जीवन। हमारे जीवन में हम अपनी सुविधा के अनुसार करने वाला जीवन ही नहीं मसीह जीवन, है ना। वो तो उस दिन यहाँ सबके सामने मालूम पड़ेगा, इसका जो भी कार्य था सब जीरो था। कल हमने देखा ना है, मतलब 6 रीति का बड़े काम वरदान माइनस प्रेम इक्वल 0। इधर हीरो था, वहां पर 0 बना। इतना दुखदायक बात है। इधर बहुत कुछ चिन्ह चमत्कार है, अपने आप को आत्मिक दिखाया, अपने आप को बड़ा भक्ति दिखाया, भक्त दिखाया, परंतु उधर 0। ऐसा बहुत लोगों का अवस्था हो जाएगा, बहुत लोगों का अवस्था हो जाएगा। हमें ये बात को जानना है। वचन में ये चेतावनी दिया है तो क्लियर है प्रियो, ये होगा ही। आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर का वचन है। इस वचन में लिखा हुआ एक बात जैसा लिखा वैसा ही होगा, और सही प्रभु ने दिया वो समय पर होगा भी। हमारे प्रभु आने वाला है, इसलिए अपने आप को प्रभु में आने के बाद और हम अपनी प्राण का, बहुत लोगों उसमें ही धोखा खाता, इसलिए प्रभु ने क्लियर बोला अपना प्राण को अप्रिय जानना। प्राण को अप्रिय जानने वाला व्यक्ति ही विजय पाएगा, है ना। वहां पर पौलुस का एक गवाही आपको प्रेरितों का काम में भी मिलता है, उसका 20 अध्याय के 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखा, मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखा, अनुग्रह की ये सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु से पाया हुआ उस महान युक्ति, उसके लिए अपना प्राण को अप्रिय जान करके भागने वाला एक पौलुस। कितनी बड़ी बात है। इधर बैठा हुआ कितने लोगों को ये लगता है कि वो संदेश आज प्रभु ने इस पीढ़ी में मुझको दिया है। प्रियो, उधार पाया हुआ मुझको और आपको सबको ये नियुक्ति दिया हुआ है, परंतु वो बात का हमारा प्रकाश सबको नहीं मिला, इसलिए वो नहीं दौड़ रहे। जानना, प्रभु में आया बोल करके हम लोग एक झूठा तसल्ली में जीवन नहीं बिताना, है ना। अपने लिए बहुत खास बातें हुई है। हमको हर एक को प्रभु ने नियुक्ति दिया है। पौलुस के साथ चलने वाला बरनबास के बारे में दोनों को जोड़ करके
मतलब 15 अध्याय में, प्रेरितों का 15 अध्याय में आप देखिएगा तो उसका 25-26 हो जाए। इसलिए हमने हाँ। एक चित्ता होकर ठीक समझा हाँ। कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास हाँ। और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। हाँ। ये ऐसे मनुष्य है ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। देखा, अपने प्राण को जोखिम में डाल करके, मतलब प्राण की परवाह ना करते हुए, प्राण को प्रिय ना जानते हुए, प्रभु के लिए जीवन बिताना, प्रभु के लिए मरना, कितना वो है प्रियो। हम प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाहट पाया लोग हैं, परंतु बुलाहट पाने के बाद में लोग भूल गया मुझे कौन बुलाया, कहाँ के लिए बुलाया, किसके लिए बुलाया, वो सब भूल गया। आज भूल गया वो एक अनुभव जो कभी नहीं भूलना चाहिए, वो बात भूल गया। इतना दुखदायी बात है ना। आपको मालूम है, और एक मानो ऐसा मानो कई लोगों के बारे में बताया, उसमें एक एपफ्रोदितुस बोल करके एक प्रभु दास है। उस दास के बारे में भी पौलुस गवाही देता है। फिलिपियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 30 वचन। फिलिपियों, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था। देखा, वो एकदम प्राण को भी उस जोखिम में डालकर मृत्यु के निकट आया। मतलब बोलने का मतलब मरने की अवस्था में आया। उसका 25 वचन में उसका नाम लिया एपफ्रोदितुस। मतलब बोलने का अर्थ आपको व्यक्ति कौन है वो जानने के लिए आपको उसका मतलब क्या है कि अपने जीवन में हम लोग आज मतलब प्रभु की खातिर हमारा अनुभव क्या है, हमारा समर्पण क्या है ना। देखिए, एक खास बात आपको याद रहना, आप कुछ भी किया उसमें आप बिजी नहीं होगा। बिजी लोगों का एक खास चिन्ह है ना। प्रकाशित वाक्य 12-11, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। देखा, वो जयवंत हुआ वो लोगों का एक खास चिन्ह क्या है, अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना, मतलब अप्रिय जाना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मतलब ये बुलाने वाला व्यक्ति की श्रेष्ठता और बुलाहट की महत्व समझने वाला ही ये कर सकता। ये समझना, कौन बुलाया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया। कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बुलाया। मतलब किसके लिए बुलाया है? उसके साथ हमेशा रहने के लिए। विजयी लोग ही उसके साथ हमेशा रहेगा। विजयी लोग नहीं है वो हमेशा नहीं रहेगा, ये तो गारंटी की बात। अभी उस विजय प्राप्त करने का टोटल टाइम हमारी जिंदगी का एक छोटा सा पीरियड है। अंधता के सामने ये पीरियड कुछ भी नहीं। ऐसा है तो इन बातों को थोड़ा प्रयोग, ये वचन परमेश्वर का वचन है, इसको समझने की प्रयास करो, इसको जानो है ना। अगर इस समय में इन बातों को जैसे जानना चाहिए, कई बार लोगों को लगता होगा यार प्रभु का दास बहुत कट रहा है। मैं कटर नहीं भाई, मैं आपको प्रेम करने के कारण वचन में मिलावट ना करते हुए आपको खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ वचन वैसे कि वैसे आपको सुना रहा हूं, इसलिए आप उसको बुरा मत मानो। अभी मैंने कई लोगों को कई बार सुनने के टाइम पर मैंने उनको लगता होगा ये हमारे को टोंटिंग रहना, टोंटिंग प्रियो। इस जीवन को, ये मौका को, ये अवसर को अब बहुमूल्य जानो प्रियो, इसको बहुमूल्य जानो, इसका महत्व जानो। एक बार छोटा सा एक गलती भी हो गया तो अरे बाद में उसको सुधारेंगे करके बोलने के लिए अभी टाइम भी नहीं। ऐसे टाइम में, ऐसे समय में हम लोग आ गया है। इसलिए ध्यान देकर करके इन बातों को सुनकर के अमल करना प्रियो। बाकी सब हम त्याग सकता है लेकिन प्रभु को नहीं त्यागना प्रियो। प्रभु के वचन को थामा लेना। वो तो फिलदेल्फिया मंडली के बारे में अभी हम सीखने जा रहा है। वो मंडली का खास खूबियत वही था है ना। आपको मालूम है ये दिन वाटिका में आए वो इतना बहुत बड़ा मतलब सजा का कारण क्या था? बात नहीं माना, आ गया ना माना। आपने कल का संदेश नहीं सुना होगा, मैं आपको विनती करता हूँ कल का 2 भाग है, आप लोग जरूर दिल लगा करके मन लगा कर सुनना है। बहुत बार बहुत लोग वो
आया नहीं तो सुनता भी नहीं। प्रियो, आपके लिए इतना भी सुविधा प्रभु ने करके रखा, हम लोग कितना उत्साही होना चाहिए। प्रियो, हमारे प्रभु ने हमें कैसे प्रेम किया, अपनी प्राण हमारे लिए उंडेला। क्यों ऐसे किया प्रियो? उसके अलावा कोई मार्ग नहीं, उसके अलावा प्रभु के लिए भी कोई मार्ग नहीं था। अभी भी प्रभु उसके लिए तैयार हो गया। आप देखिए, क्योंकि व्यवस्था में जब इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय का 22 वचन, बिना लहू बहाकर पाऊंगी क्षमा नहीं, बिना लहू बहा करके पाऊंगी क्षमा नहीं। अब देखिए, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं, पाप क्षमा नहीं। तो इसलिए प्रभु को स्वयं, आपको मालूम है, हमारा प्राण हमें मतलब उस भयानक सजा से छुड़ाने के लिए हमारा प्राण कहां पर है? लहू में, है ना। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय है, उसका 11 वचन, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। देखा, शरीर का प्राण उसका लहू में रहता। क्यों? इसलिए लहू बहाते बिना हमें पाप क्षमा नहीं। ये कितना अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के बलिदान होने वाला उस बात के एक छाया में पवित्र मानव प्रभु की बुलाहट पाए हुए लोग मानव जानवरों का बलिदान करते थे। वो एक छाया था यीशु मसीह की बलिदान का, है ना। जब इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय का 4 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि यह होना है हाँ, कि बैलों और बकरों का लहू हाँ, पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करना अनहोना है, मतलब असंभव है। उसके लहू के द्वारा छुटकारा नहीं है, लेकिन होने वाला एक बलिदान का वो एक छाया था, है ना। मतलब पुराने नियम में हम देखता है कि कितना भी बलिदान की बात आता है वो सब प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होने वाला था। इसलिए पौलुस कोलोसियों के पत्र में लिखता है, कोलोसियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 16-17 वचन, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। देखा, ये सब आने वाली बातों की छाया है। देखिए, प्रभु के लोग ये दुनिया के रीति का कोई भी बातों में खुशी नहीं मनाता भी, है ना। इधर का दुनिया का खुशी सब थोड़ी देर के लिए होता है और वो थोड़ी देर के बाद में वो खत्म हो जाता, परंतु प्रभु दिया वो खुशी कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बना रहने वाला। इसलिए दुनिया का रीति का किसी भी प्रकार का खुशी के पीछे एक व्यक्ति जाता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति ने वो हमेशा का खुशी नहीं पाया या वो हमेशा का खुशी में संतुष्ट नहीं। जैसा मरुस्थल की यात्रा में इस्राएल लोगों ने मन्ना खाया, सरोवर दूधों का भोजन खाया, लेकिन उसमें वो लोग तृप्त नहीं रहा। मन्ना स्वर्गीय भोजन ये इस्राएल लोगों के अलावा किसी ने खाया भी नहीं, देखा भी नहीं, देखने का भी मौका नहीं मिला। आप लोगों ने किसी ने देखा क्या? कोई नहीं देखा। खाया क्या? देखा नहीं, तुम्हें खाया कैसे? देखा, मतलब उनको ये मौका मिला तो भी वो लोग संतुष्ट नहीं रहा, संतुष्ट नहीं रहा। कितना दुखदायक बात है प्रिय, है ना। आज इसलिए आज भी कई लोग, है ना, विश्वासी लोग मतलब त्योहार मनाता, बर्थडे मनाता है, ये ऐसा करता है तो पौलुस का भाषा में बोलेगा तो पौलुस को बहुत दुख है प्रिय। आप लोग अभी तक ये वचनों को नहीं पढ़ा शायद, है ना। गलातियों 4 अध्याय के 10 वचन, तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। देखा, अरे मीटिंग भी छोड़ करके बर्थडे में जाएगा, उसको भक्त बोलता है क्या? है? आप किसको खुश करना चाहता है? उनको मालूम है यहाँ पर मीटिंग चल रहा है, उस समय में बर्थडे चल रहा है, तो उधर जा करके और उधर का फंक्शन ले करके फिर यूट्यूब में भी डालेगा, दूसरों को भी दिखाएगा हम उसमें अटेंड किया है, मीटिंग छोड़ करके। क्या नमूना है प्रिय? पार्टी का उसमें दुनियादारी में मिलेगा प्रियो, फिर इधर ही आकर के बोलेगा मैं भी विश्वासी है। ऐसे लोग प्रभु का निंदा करता है और हमारा परिश्रम को भी कुल्हाड़ी मारता,
आपको प्रियो एक एक बात जो सिखाया जाता है ना, वो सिखलाई में बना रहने के लिए प्रयास करो। ऐसे ना हो कि प्रभु के नाम को निंदा और मंडली की निंदा करे और ज्यादा आप प्रभु का ओर से ताड़ना का पात्र बने। ऐसे भी नहीं होना प्रिय है। और कुछ भी मतलब परखता नहीं, आकर के प्रभु में इसमें भी शामिल होगा, अपना गलती कबूल भी नहीं करता, मन बनावट नहीं, इतना मनमानी के जीवन है। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में ये सच्चाई जानना। और हम लोग प्रभु के वजन पौलुस को बहुत वेदना हो गया, प्रभु में आया वो लोग जाति के लोगों के जैसा जिंदगी बिता रहा है। कितना दुखदायी बात। इसलिए क्या है कि उन लोगों के आत्मीय जीवन का मार्ग तक प्रभु बंद कर देता। बहुत लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? वो लोग एक प्रकार इच्छा प्रकट करता लेकिन नहीं होता, क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं, प्रभु उनकी बातों में प्रभु कुछ नहीं। अपने जीवन में प्रभु को दुख देने वाला मार्ग में चल करके आत्मिक बातों का इच्छा करने में कोई फायदा नहीं। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए प्रभु ने वो बलिदान किया जो मनुष्य के लिए मानव असंभव था, उसको प्रभु ने संभव बना कर दिया। प्रभु ने जो किया वो स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार किया और वो एक ही बार में वो पूरा किया है ना। कोई इब्रानियों के पत्री उसका जैसा दिया है, उसका आदेश हो जाए उसी इच्छा से मतलब प्रभु की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखा, उस एक ही बार का उस बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। किसकी इच्छा से? पिता की इच्छा से। पिता की इच्छा से। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमें उस बलिदान पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दी है, उसका साथ वचन पढ़ना। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। देखा, मैं तेरी इच्छा पूरी कर, मैं तेरी इच्छा पूरी कर। पिता की इच्छा पूरा करते हुए उसका नाम मुझे भी पढ़ना। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। देखा, अभी आगे को और कोई बलिदान की जरूरत नहीं रहा। आगे को और कोई भी अभी तक जो किया हुआ ऐसा कुछ भेड़ बकरियों का बलिदान का जरूरत नहीं। हमेशा हमेशा के लिए सारे मानव के लिए एक ही चढ़ावा के द्वारा प्रभु ने स्वर्गीय पिता का दिल को आनंदित कर दिया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है ना। उसका 11 वचन पढ़ना। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। देखा, वो बार बार चढ़ाता है। अभी बार बार चढ़ाना चाहिए नहीं, एक ही बार का चढ़ावा के द्वारा प्रभु ने उस काम को पूरा कर दिया। ये बात को जानना और मानना ये हमारे लिए कितना लाभ की बात है। जो इस बात पर विश्वास किया उसका 10 का 10 वापस होकर पढ़ना। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा यीशु मसीह की देह को यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान चढ़ाया। मतलब बलि वस्तु और बलि करने वाला दोनों एक बना। बलि वस्तु और बलि चढ़ाने वाला दोनों एक बना। देखिए, उस बलि के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र किया गया। इसको मतलब उस बलिदान हमारे में क्या बात को सिद्ध किया? पवित्रता ही। हमारे लिए क्या अलो किया या क्या हमें उसका फायदा हुआ? पवित्रता ही। देखा, प्रभु यीशु मसीह की वो बलिदान हमें पवित्र किया। उस बलिदान पर विश्वास करने से स्वर्गीय पिता के सामने हम लोग पवित्र गिना जाता। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग उसी क्षण में स्वर्गीय पिता की नजर में धर्मी या पवित्र गिना जाता। ये कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका मतलब संपूर्ण निधि में मतलब अनंत काल के लिए उसका 14 वचन पढ़ना 10 का। एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। देखा, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। वो प्रयोग वाला बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब
हम प्रभु में आने के बाद में मनमानी में जियो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मनमानी का जीवन संभव ही नहीं। कई लोग बोलता है हम प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, वजन बढ़ता है, संगति में जाता है, ये करता वो करता है, लेकिन वो वापस वो पुराने जीवन में चलते रहता। वो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया है क्या? है ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। प्रभु का प्रबंध, प्रभु का वचन वो बात को नहीं मानता है ना। पिछले दिन में मैंने वो बात को याद दिलाया, क्योंकि ये करने वाला प्रभु है, ये कोई हमारी ताकत की बात नहीं। जब नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु ही चलाता है। मैं आपको ये बात माननीय बात है कि हमारे जीवन में कमजोरी या गलती हो सकता है, संभव है, लेकिन वो उसमें नहीं चलता, चलते ही नहीं रहता है ना। एहेजकेल नबी किताब उसका 36 अध्याय उसका 26-27 वचन में 27 वचन का आखिरी भाव बहुत जोर देना, गौर देना। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। देखो मैं ऐसा करूंगा। अभी देखिए वो प्रयोग लास्ट भाग बहुत ध्यान से, बाकी आप लोग बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है, समझाया हुआ बात है। मैं ऐसा करूंगा, तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। मैं ऐसा करेगा, मैं ऐसा करेगा। मतलब ये करने वाला कौन है? प्रभु है प्रियो। प्रभु ऐसे ही करेगा। प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति फिर भी वो पुराने जैसा जीवन बिताता है तो एक्चुअली वो उधार नहीं पाया, ये सच्ची बात है। फिलिप्पो से वचन सुनकर के बपतिस्मा लिया हो, शिमोन का मन सीधा नहीं था। अभी तक मन सीधा नहीं, इसका मतलब क्या? उसका उधार नहीं हुआ। वो सिर्फ बपतिस्मा भी लिया पर उनका उधार नहीं हुआ। प्रियो, ऐसा कपड़दा का मन लेकर के मसीह जीवन नहीं बिता सकता। वहां का प्रयोग आपको मालूम हो सकता है, तुम्हें क्षमा मिलेगी। वहां पर मतलब प्रेतों का 8 अध्याय में उसका 21 से पढ़ना। इस बात में न तेरा हिस्सा न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। ऐसा होता है क्या? एक उधार पाया व्यक्ति को क्षमा जरूर मिलता, पर इसको अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि एक कपड़दार से कार्य कर रहा है। देखा इसका मतलब फर्क आप समझना प्रिय है ना। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु में आने के बाद में कोई भी प्रकार का नकलियत बात, ये बहुत भयंकर धोखा खिलाएगा प्रिय। बाहर से हम विश्वासी दिखा करके और अंदर वही पुराना अपना रीति रिवाज उसके अनुसार चलता, दुनिया को खुश करके बिल्कुल अगुवाई के जीवन है ही नहीं। कहीं भी जाएगा तो उनके साथ मिंगल हो जाएगा। ये सारे बात एक उधार पाया हुआ व्यक्ति का बात नहीं थी। ऐसा प्रभु नहीं होने देता। मैंने आपको बोला पाने वगैरह 3 अध्याय का 9 वचन में क्या लिखा कि एक व्यक्ति जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। देखा, वो पाप करते नहीं रहता, कंटिन्यूस टेंस है वो। प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति पाप करते नहीं रहता। पाप होता है, पाप होगा तो तुरंत वो मन करेगा। क्यों नहीं करते रहता? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ, उसका बीज उसमें बना रहता। मानो वो प्रभु की वचन की द्वारा नहीं जन्म पाया है ना। प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति लापरवाही के जीवन नहीं बिताएगा। उसका 5 का 18 उसकी आखिरी बात, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह अपने आप को बचाए रखता है। देखा, अपने आप को बचा कर रखता, दुष्ट को छूने का मौका नहीं देता, दुष्ट को अवसर नहीं देता। अवसर देगा तभी तो वो करता। इसलिए बोला ना, शैतान को अवसर दो। हाँ, कई लोग ना छोड़ दिया, ना खा लिया, अवसर देता। अवसर देगा तो वो अवसर को सही रीति में इस्तेमाल करेगा। कौन? शैतान। प्रियो,
हमें एक बात जानना, अभी अब देखो आज प्रभु का सबसे बड़ा दुख क्या मालूम है? ये दुनिया पाप करता है उसमें प्रभु को दुख नहीं, विश्वास ही पाप करता। प्रभु का दिल को आज बहुत ज्यादा दुखाने वाला बात, विश्वास ही आज भी पाप करता है, पाप में रहता। उधर भाई में लोग प्रभु को सम्मान करके जीवन नहीं बिताता। ये है प्रभु को सबसे ज्यादा दुख है। प्रियो, और एक बलिदान है नहीं। प्रभु में आने के बाद में आज मेरा जीवन कैसा है? और एक बलिदान की जरूरत है क्या? नहीं। क्लियर है ना? इब्रानियों 10 अध्याय का 18 वचन में क्या बोलता? और जबकि इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। देखा प्रियो, ये जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला छुटकारा हमेशा हमेशा का छुटकारा है, और एक बलिदान का जरूरत नहीं। प्रभु ने हमारे लिए कैसा कार्य किया, ये बात को, वो चित्र को सही रीति में समझना एक कितना अच्छी बात है ना? आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह सूर्य पर था तब मतलब सबत का दिन होने के कारण फिर वो मतलब सब या वो लोग वो सूर्य पर नहीं रह सकता। इसी कारण वो लोगों ने दोनों साइड में रहने वाले लोगों का टांग तोड़ा, और जब प्रभु यीशु के पास आया वो नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो मर गया था। वो मर गया था। प्रियो, वो उस समय के अंदर कैसे मरा, इसका कारण क्या है? ये सारे बातों में बहुत आत्मिक रहस्य है ना, जो का सुसमाचार उसके 19 अध्याय का 34 हो जाए। परंतु सैनिकों ने से मतलब उसका 32 से पढ़िएगा। अतः सैनिकों ने आकर उस मनुष्य से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, वो मर चुका ठीक है, तो उसकी टांगे न तोड़ी, उसके टांगे ना तोड़ा। देखा, उसके एक भी हड्डी टूटा नहीं। भविष्यवाणी पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह की टांगे तोड़ी नहीं गया, लेकिन वो एक अनोखा कार्य हुआ। वो ध्यान से सुनने वाला बात है प्रियो। एक बात प्रभु की योजना, परमेश्वर का वचन किस रीति में पूरा होता है, ये बात को आत्मा प्रकाशित करेगा तभी समझेगा। उसका 34। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत देखा, एक सिपाही ने क्या कर दिया, हड्डी मतलब घुटने नहीं तोड़ा, लेकिन उन्होंने भाला से क्या किया, उसकी छाती में भाला मारा। तुरंत क्या हुआ? लहू और पानी निकला। मैं एक बात आपको बताऊं, है ना, ये लहू प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहाया। आपको मालूम है, पूर्ण शरीर से लहू बहने के बाद में आखिर में पानी निकलता। और ये दोनों का इसमें दो बहुत आत्मिक रहस्य बातें। लहू क्यों निकला? जब प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, लहू मंडली को खरीदने के लिए निकला। किसने निकला? मंडली को खरीदने के लिए। मंडली कैसे खरीदा गया? 20 अध्याय का 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। देखा, लहू से मोल लिया हुआ है। मंडली प्रभु का लहू से मोल लिया। और तुम मंडली कहां से मन उत्पन्न हुआ? उसका उत्पन्न कहां से हुआ? जल से, है ना। प्रभु के शरीर से लहू और पानी निकला। पानी के द्वारा नया नियम का मंडली मतलब खड़ा किया गया, है ना। इफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 30 वजह वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। उसका 29-30।
किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ। वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। देखा, कलीसिया को उसकी पालन पोषण करने के लिए, उसको जीवन, बहुतायत की जीवन देने के लिए प्रभु का शरीर से पानी निकला। आपको मालूम है जीवन कब प्राप्त होगा? इस सूली की मृत्यु का उस सच्चाई को हम समझे तब। नहीं समझा तो जब उसके लिए दृष्टांत में प्रभु ने निकोदेमुस को समझाने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 14-15 बजे, और जिस रीति से मूसा ने हाँ। जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है हाँ। कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। क्यों ऊंचे पर पढ़ाया जाएगा? ताकि क्योंकि ऊपर से जीवन बहेगा, ऊपर से जीवन जल बहेगा। हाँ। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ। वह अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, उनको अनंत जीवन, जो भी उसकी ओर देखेगा, जो भी सच्चाई पर विश्वास करेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए स्वर्ग से मानो आया हुआ वो गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर सूली में मर गया, है ना। मानो यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 24 है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ। वो अकेला रहता है, हाँ। परंतु जब मर जाता है हाँ। तो बहुत फल फलता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक शरीर में देखेगा तो हमें पाप क्षमा देता, और दूसरा बाजू से देखेगा तो हमें जीवन देता। कितना बड़ा कार्य ये सूली में चल रहा है, ये बात को जानना, प्रभु में विश्वास किया वो लोगों के लिए एक कितना श्रेष्ठ बात है। सूली में एक हमारा पाप का क्षमा होता और दूसरा हमें जीवन मिलता, जीवन कुंडे जाता। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, उस क्रूस की मृत्यु की आखिरी 3 घंटे में भयंकर संभव हुआ। उस समय में भयंकर घोर अंधेरा हुआ, है ना। लूका का सुसमाचार उसका दोनों में है। लूका उसका अपने आप लूका 23 अध्याय का 44-45। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छा रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा। देखिए, ये अंधेरा किसको बताता? पाप की बहुत बड़ा प्रतीक है वो, पाप की भयानकता। नरक में क्या है? अंधेरा है। नरक की अंधेरा वहां पर आया, पाप की भयानकता वहां पर आया। आगे, और मंदिर का पर्दा तीर से फट गया। देखा, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने वाला पर्दा फट गया। इतना बड़ा कार्य वहां पर हो रहा है, ये बात को जानना प्रियो। ये सबको नहीं दिखता, जिसको बुला हुआ है, जिसमें प्रभु की आत्मा है, उसको ये बात समझता। वही बात तो मत्ती की सुसमाचार में उसका 27 अध्याय का 45। तब दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट बस उसका 51 भी पढ़िएगा। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। कितना बड़ा बात देखिए, हमें इस बात को जानना है। हमारे लिए प्रभु ने वहां पर कैसा कार्य किया। हमारे लिए प्रभु के निकट जाने के लिए रुकावट करने वाला उस पर्दा को प्रभु ने उस मृत्यु में पाप को भी हटाया और मार्ग को भी खोला। कितना बड़ी बात है। पाप को भी हटाया और मार्ग को, एक नया जीवित मार्ग प्रभु ने खोला। सबको दिखता है। उद्धार पाने के बाद में आत्मिक जीवन में उन्नति पाया वो लोगों को ही ये बात को दिखता। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 33-34 बजे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी, उसका टांग नहीं तोड़ा। परंतु सैनिकों में से एक ने बच्चे से उसका पंजर देखा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसका 36-37 भी। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा। पवित्र शास्त्र में सूली पर आखिरी क्षणों में भी एक भी बात तो बाकी है कि नहीं, स्वर्ग देखते रहा, वो भी वहां पर पूरा किया। आगे, इसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है वह
करेंगे। कितना बड़ी बात है ना। ये सारी बातें सूली में पूरा होना बहुत जरूरी बात था। आज हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख करके हम पाप क्षमा पाता है उसी रीति में भविष्य में, या हम उड़ाने जाने के बाद में। अभी यहूदियों के लिए कार्य प्रभु अभी भी यहूदियों के लिए कार्य नहीं होता, ऐसा नहीं है, कार्य होता है लेकिन सबको अनुग्रह नहीं। परंतु वो देश के देश ये बात को देख पाएगा, उनके लिए भी उद्धार के लिए पाप क्षमा के लिए एक स्रोत खुला रहेगा। ये सब भविष्यवक्ता और इनकी द्वारा भविष्यवाणी है, इसलिए उसका लघु इस रीति में पंजर छेदा जाना जरूरी है। जब आप जकरिया नबी की किताब में 13 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। जकरिया दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। वो रेडी हो गया है, अभी उसकी ओर देख करके उन लोगों को भी उधार पाना है। किसके ओर? इस स्रोत से पीना, आज जो हम पी रहे हैं, पर तो अभी तक उनके लिए वो दिखता नहीं है ना। उन लोग भी उस पाप क्षमा के लिए, उनके लिए एक स्रोत उनके लिए प्रभु खोला रहेगा, और वो लोग उस जीवन जल से पिएगा, उस जीवन जल से पिएगा। प्रियो, आपको मालूम है, मतलब जब इसराइल लोगों का कई बातें नए नियम की मंडली के लिए एक छाया के रूप में बताए, वो बात बहुत है। लहू हमेशा हमें छुटकारे को बताता है ना। जब मिस्रैम की गुलामी से निकलने के टाइम पर उनके लिए दिया हुआ एक चेतावनी क्या था? निर्गमन उसका 12 अध्याय का 7 वचन। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। उसका 22 वचन। और उसका लहू जो तसले में होगा, उसे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसे तसले में से लहू से द्वारा एक चौखट के सिरे और दोनों अंगोले के कुछ लगाए, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। इसका मतलब क्या? घर में रहेगा वो लहू, उस घर में रहने वाला लोगों के लिए छुटकारा है। प्रेज़ लॉर्ड। वो छुटकारा देने वाला लहू अगर बाहर कटले में नहीं दिखाई दिया तो मृत्यु अंदर आएगा। कौन आएगा? कौन आएगा? मृत्यु आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सावधान है। हमें प्रभु ने जो बजाया, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को हमने अपने मानव जीवन की बात जान करके विश्वास किया है ना। इसराइल के लोगों के जीवन में वो लोग मृत्यु से बचने के लिए जल दिया। जल कहां से मिला? जल चट्टान से। वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह। इसका मतलब जीवन जल का चट्टान है ना। जब निर्गमन 17 अध्याय उसका 6 वचन। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मैं एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना। उस चट्टान को मारना, उस पर मारना। तब उसमें से पानी निकलेगा। पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। देखो, उन लोगों के लिए वहां पर जल बिना मरने जा रहा है, वहां पर से वो जल निकला। और वो चट्टान कौन था? उधर पड़ेगा तो हमें समझेगा नहीं। और दो पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 4 वचन में पौलुस ने वो देखो ना, ये आत्मा ही वो बात को प्रकाश कर सकता। पढ़ी। आप सबने एक ही आत्मा जन्म लिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। देखा, वो चट्टान मसीह था। उन्होंने किसको पिया? मसीह को पिया। किस लहू के कारण बच गया? मेमने की लहू। बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की लहू का छाया में वहां पर काटा गया हुआ मेमना। कितना बड़ी बात है प्रियो। अभी सूली पर हुआ ये मृत्यु एदन वाटिका में हुआ एक बहुत बड़ा कार्य का एक छाया है। किसका छाया है? मतलब
यीशु मसीह आदम का मतलब यीशु मसीह की छाया है आदम, और मंडली हव्वा का छाया है। देखा, समझ में आया है ना? तो आदम से हव्वा कैसे बाहर आया? मृत्यु के द्वारा। एक बड़ा एक ऑपरेशन हुआ है ना, जब उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 21 से 23 हो जाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। देखो, ये नींद क्या है? एक मृत्यु। बाइबल में निद्रा किसको बोलता? मृत्यु को। कलवरी सूली में यीशु मसीह को क्या हुआ? एक निद्रा हुआ, एक भारी निद्रा। उस भारी निद्रा से मंडली बाहर आया। आदम की भारी निद्रा से हव्वा बाहर आया। आगे पढ़िए। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, बस इतना बहुत हो गया। मतलब हमें ये बात को यहाँ पर इतना तो जानना भी हो, आदम की निद्रा से हव्वा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की सूली की निद्रा से मंडली हुआ, मंडली उत्पन्न हुआ। मंडली कहां से बाहर आया? प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु के द्वारा। उस मृत्यु के द्वारा हम लोग उद्धार पाया। तो उसको हमारे उद्धार कितना साल हो गया? 2000 साल हो गया। व्यक्तिगत रीति में हो सकता है 25 साल, 30 साल, 40 साल, वो बात अलग है। और तो वास्तव में मंडली कब हुआ, कब बताता है हमारा उत्पन्न हुआ? 2000 साल पहले। समझ में आया है? ये बात सही में, ये बात सही रीति में जानेगा तो अपन कितना उड़ी मारेगा भाई, कैसा है प्रभु का महिमा नहीं करेगा। तो इसलिए प्रभु ने उस प्रेम के कारण मंडली को उत्पन्न किया है। प्रियो, हम पूर्ण रूप में, हव्वा पूर्ण रूप में आदम से है। इसलिए आदम ने बोला कि ये मेरा हड्डियों से हड्डी और मेरा मांस से मांस है, हम दोनों एक है। अभी हम एक बनकर रहेगा। प्रियो, मंडली और मसीह एक है। ये है बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य। ये मतलब एफएससी 5:32 में लिखा, आपको मालूम है। मैं बहुत बड़ा आपको ये बात बताना चाहता हूँ प्रियो। एक और रियली जो मंडली का भाग बना है वो बिल्कुल प्रभु के साथ जोड़ा रहेगा, थोड़ा भी अलग नहीं रहेगा। अलग रहने का मतलब वो कितना दर्दनाक बात है। आपका हाथ शरीर से अलग हो गया तो फिर कोई काम का है? कोई काम का नहीं, कुछ काम का नहीं। वो प्रभु बार बार बोलता है तुम मुझ में बना रहना और मैं तुझ में। वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए सचमुच में अगर हम प्रभु का प्यार पाया है तो उस प्यार में बना रहना, वो प्यार के द्वारा सब कुछ करना, हमारा अनेक बातों को परखना। मैं प्रभु का प्यार में होकर के आज ये वचनों को सुन रहे क्या, मैं कौन सा दिल से, कौन से भावना से मैं ये वचन सुनता हूँ, ये बात को जरूर परखना। तो प्रभु का वचन कहता है यदि प्रभु ने हमें इस रीति में प्राण दिया है, हमें भी मंडली की खातिर प्राण देने के लिए तैयार रहना सबसे बड़ी बात है ना। ऐसा एक जीवन प्रभु हमसे मांगता है। तो आज उस प्रकार का एक जीवन में बिताता है कि नहीं, ये बात को परख करके आत्मा का गवाही पाकर में इसमें शामिल होने के लिए प्रभु सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।